मित्रों, चाहे आपने एलआईसी की अभी नई नई एजेंसी ली है या फिर आपकी पुरानी एजेंसी है, तो आपके सामने कोई ना कोई दिन ऐसा तो जरूर आएगा जब आपको जानने वाले सभी मित्रों, रिश्तेदारों आदि ने या तो आपसे बीमा करवा लिया होगा या फिर मना कर दिया होगा। हमारी अपनी डायरी में भी लिखे नामों की लिस्ट भी खत्म हो गई होगी। अब किससे मिलें? घर में या ब्रांच में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब कहां जाऊं। तो आज इसी समस्या से निपटने के लिए इस वीडियो में एक जबरदस्त सॉल्यूशन लेकर आपके लिए मैं लाया हूं। दोस्तों, आज मैं आपको डोर टू डोर एलआईसी पॉलिसी सेल करने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जब हमारे पास कोई लीड ना हो कि कहां जाना है, तो आप डोर टू डोर भी एलआईसी पॉलिसी बेच सकते हैं। मित्रों, मैंने डोर टू डोर एलआईसी पॉलिसी सेल की भी है और सफलता भी पाई है। मित्रों, डोर टू डोर सेलिंग कैसे करते हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। डोर टू डोर एलआईसी पॉलिसी सेलिंग के लिए सबसे पहले हमें एक सर्वे फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। इस सर्वे फॉर्म में क्या लिखा होना चाहिए, ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले घर के मुखिया का नाम, एड्रेस लिखना होगा। उसके आगे हमने थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ देना है लिखने के लिए। फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आप ऑप्शनल कर सकते हैं, ये किसी किसी के पास नहीं होती है। यह सब नोट करने के बाद हमने आगे पूछना है कि आपकी फैमिली इनकम मंथली कितनी है। यह पहला क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि क्या आप कहीं पर कुछ सेविंग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा, यदि उनका आंसर हां में आता है तो, कि क्या आप बैंक, पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ, एलआईसी आदि में सेविंग करते हैं। यदि करते हैं तो कहां पर करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि क्या आपने एलआईसी से बच्चों की एजुकेशन, मैरिज या अपनी रिटायरमेंट के लिए कोई पॉलिसी ली हुई है। इसका आंसर भी वे हाँ या ना में दे सकते हैं। यदि वे हाँ में देते हैं कि उन्होंने एलआईसी से ली है, तो आगे हमने पूछना है कि क्या आपका पुराना एजेंट आपको सर्विस देता है, आपका प्रीमियम वगैरह जमा करवाने में मदद करता है। हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन होगा कि क्या आप चाहते हैं कि यदि एलआईसी कोई नई पॉलिसी लॉन्च करे तो आपको इसके बारे में सूचित किया जाए। मित्रों, इस प्रकार से आपने कम से कम 50 या 100 पेज के करीब इस साइबर कैफे से प्रिंट करवा लेने हैं। और आपने एक पेन लेना है, और पेन ऐसा लेना है जिसमें पेंसिल का सिक्का पड़ता हो, और साथ में एक रबड़ भी लेनी है। आपने इसी पेन से सर्वे फॉर्म भरना है जब भी आप सर्वे करने जाएंगे, और सभी डेटा को घर में आकर एक अलग डायरी में उतारना है, और उन पेजेस जिस पर आपने लिखा हुआ था उन्हें रबड़ से मिटा देना है, ताकि अगले दिन के लिए वही सर्वे फॉर्म को आप दोबारा से यूज कर सको। इस प्रकार से आपका कॉस्ट कम आएगा, खर्चा कम पड़ेगा। मित्रों, जब आप ये सर्वे करेंगे तो आपको लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिलेगी। कुछ लोग आपको प्यार से घर में भी बुलाएंगे, चाय पानी भी पिलाएंगे, और किसी पॉलिसी के बारे में भी समझ सकते हैं। कुछ लोग दरवाजे से ही बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए केवल सर्वे फॉर्म भरवाकर वापस भेज देंगे, और कुछ तो मना ही कर देंगे, वह सर्वे फॉर्म भी नहीं भरवाएंगे, और कुछ आपको गुस्सा भी कर सकते हैं। लेकिन आपने श्री कृष्ण जी की तरह मुख पर सदा मुस्कान बिखेरते रहना है। कभी भी आपने दुखी नहीं होना है। जब भी सर्वे के लिए जाएं, ध्यान रहे रेड जोन और कंटेनमेंट जोन में ना जाएं। जब भी सर्वे करने जाएं तो कोशिश करें कि आपने व्हाइट शर्ट पहनी हो। इससे सामने वाले पर इंप्रेशन अच्छा लग जमता है। और आपके गले में एलआईसी का आई कार्ड भी जरूर होना चाहिए। मित्रों, ये एलआईसी का आई कार्ड आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर की मदद से बनवा सकते हैं, या फिर अपने ब्रांच मैनेजर की मदद से भी आप इसे बनवा सकते हैं।
मित्रों, इस बात का भी ध्यान रखें कि हम सर्वे करने जाएं तो महीने की 7 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच ही जाएं। इस बीच लोगों की पेमेंट मिली हुई होती है और लोगों को सेविंग का चांस हो सकता है, वे सेविंग चालू कर सकते हैं। मित्रों, इस सर्वे फॉर्म में हमने कहीं भी कोई पॉलिसी बेचने का जिक्र नहीं किया है, लेकिन जब आप ये फॉर्म भरेंगे तो जो भी इंटरेस्टेड होगा वो खुद ही आपसे बीमे की स्कीम भी पूछेगा और इसके लिए आपको अपने पास अच्छी किसी स्कीम के पम्फलेट भी साथ में रखने चाहिए। मित्रों, यदि आप 50 घरों में जाएंगे तो हो सकता है कि 2 या 3 लोग आपको बाद में आने के लिए अपॉइंटमेंट दे दें। आप उनसे डेट और टाइम पूरा फिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो अपनी तरफ से कोई फ्री गिफ्ट स्कीम भी दे सकते हैं। इससे पॉलिसी उसी समय सेल होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। मित्रों, यदि आप सर्वे करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं तो आप 2 लोगों की टीम बनाकर भी जा सकते हैं। इस तरह से आप दोनों को ही एक दूसरे से हिम्मत मिलेगी। मित्रों, यदि आप अभी नए एजेंट हैं तो भी इस प्रकार सर्वे करने से महीने में 5 से 10 पॉलिसी आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत है तो मेहनत करने की और सब्र रखने की। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।